हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है राकेश सर मैथ्स गुरु के चैनल पर। जैसा कि आपको मालूम है, कल हम लोगों ने शुरू किया था बैंक का फाउंडेशन क्लास, जिसका क्लास 1 में हमने 1 से 100 तक स्क्वायर डिस्कस किए थे। हाँ जी, हमने क्यूब डिस्कस किए से 10 तक, और मैंने कहा था कि 1 से 20 तक स्क्वायर कल हमें याद होने चाहिए। और जैसा कि आपको मालूम ही है कि SBI का नोटिफिकेशन आ गया, LIC का आने वाला है, ESIC का आने वाला है। ठीक है, तो ये खूब सारे नोटिफिकेशन है। ये बैच इसी एग्ज़ाम के लिए है। आप SBI दे रहे हो, सहकारी बैंक का भी एग्ज़ाम नोटिफिकेशन वापस आने वाला है। ठीक है जी, LIC दे रहे हो। ठीक है, तो ये सारे के सारे एग्ज़ाम जो है इस बैच के अंदर आपके कवर हो जाएंगे। क्लियर है। आज हम सेकंड डे शुरू करते हैं। उससे पहले मैंने 4 क्वेश्चन दिए थे आपको, 84 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर, 92 का स्क्वायर, 87 का स्क्वायर। ये आपने सॉल्व कर लिए होंगे और आंसर भी आपने कमेंट बॉक्स में डाल दिए होंगे। चलिए अब शुरुआत करते हैं क्लास नंबर 2। आज हमने क्या सीखना है? ठीक है, आज हमने सीखने आगे स्क्वायर 100 से लेकर 1000 तक स्क्वायर। आज हम सीखेंगे 100 से लेकर 1000 तक स्क्वायर। 100 से लेकर जो 1000 तक स्क्वायर है उसकी हम बात करते हैं। इसे करने के 2 मेथड, हम दोनों मेथड डिस्कस करेंगे। इसे करने के और भी बहुत मेथड है कि अच्छे मेथड, ठीक है, 2 स्टैंडर्ड मेथड है, उन्हें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले हम सीखते हैं स्क्वायर। हाँ जी, सबसे पहले हमने लिखा 104 का स्क्वायर। ठीक है, इधर लिखा 211 का स्क्वायर, इधर लिखा हमने 506 का स्क्वायर। ये बेसिक 3 स्क्वायर लिखे जो 100 से 1000 के बीच में। ट्रिक वही रहेगी, हमेशा ध्यान रखना। जो ट्रिक मैंने पहली क्लास में डिस्कस की थी वही सेम ट्रिक डिस्कस कर रहा हूँ। लास्ट वाले डिजिट को हमेशा सिंगल लिखना है, मतलब इसके 2 पार्ट कर लीजिए, एक 10 ले लीजिए और एक 4। लास्ट वाले नंबर को हमेशा सिंगल लिखना है। इसके 2 हिस्से कर लोगे, याद रखना इस चीज़ को, इसके 2 हिस्से कर लोगे। ठीक है, 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100 होता है। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 होता है। 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100 होता है। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। अब वही तरीका, ठीक है, 10 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे। 10 को क्या करोगे? 4 से मल्टीप्लाई करो। 2 हिस्से कर दिया ना हमने। 10 को क्या किया आपने? 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया? 80 आ गया। 80 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 160 आ गया। लास्ट डिजिट के नीचे कुछ भी नहीं लिखना है। तो आंसर आपके पास ये आ चुका है, आंसर आ चुका है 116। और देखिए, लास्ट वाले डिजिट को सिंगल लेना है। 21 का स्क्वायर क्या होता है? 441। ठीक है, याद भी करेंगे आज। 1 का स्क्वायर क्या होता है? 01। 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441। और 1 का स्क्वायर क्या होता है? 01। 21 से कम 21, 21 दूना 42। हमने क्या किया? 21 से कम 21, 21 दूना 42। हमने इसको 42, लास्ट डिजिट के नीचे कुछ भी नहीं लिखना और इसको जोड़ देना है, इसको जोड़ देना है। तो आपका आंसर क्या आ गया? 44521, 44521। इसी तरह से हम इसके 2 टुकड़े करते हैं, आ जाइए। हाँ जी, एक 50 है, एक 6 है। 50 का स्क्वायर क्या होता है? 2500। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 होता है। ठीक है, 50 का स्क्वायर क्या होता है? 2500 होता है, आप सभी को मालूम होना चाहिए। क्लियर है? हाँ जी, ठीक है, क्लियर है यहाँ पे? हाँ जी, 50 का स्क्वायर कितना होता है? 2500 होता है। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 3600 होता है। क्लियर है यहाँ पे? आप 50 को 6 से करो, कितना आएगा? 50 को 6 से करोगे कितना आएगा? 300 आएगा। 300 का डबल कितना होता है? 600 होता है। यस और नो? तो 600 को यहाँ लिख दीजिए लास्ट डिजिट छोड़ते हुए। तो आपका आंसर क्या आ गया? आपका आंसर आ गया 256036। ये आपका आंसर आ गया। तो याद रखना, मेथड वही रहेगा जो हमने पहली क्लास में भी डिस्कस किया था। ठीक है, सेम मेथड हमने दूसरी क्लास में डिस्कस किया है, लेकिन पहली क्लास में हमने 1 से लेकर 100 तक स्क्वायर डिस्कस किए थे। दूसरी क्लास के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, 100 टू लेके 1000 तक स्क्वायर। ठीक है, और देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, और वापस रिपीट कर रहा हूँ, कॉपी पेन जरूर अपने पास करो। कॉपी पेन आपके पास होना चाहिए ताकि आप एक प्रॉपर नोट्स बना पाओ चीज़ों के। ध्यान रखना इस चीज़ को। चलिए, जैसे मैं लिखता हूँ 207 का स्क्वायर। ठीक है जी, हाँ जी, 308 का स्क्वायर। ये 2 नंबर लिखे मैंने। ठीक है, और कोशिश करो कि आप आंसर फटाफट इसके आंसर दे दीजिए, मुझसे पहले आंसर दे दीजिए। ठीक है, अब देखिए 20 का स्क्वायर क्या होता है? 400। लास्ट डिजिट को सिंगल रखना है, 49। ठीक है, लास्ट डिजिट को क्या रखना है? सिंगल रखना है, इसलिए 49 आ गया। 7 का स्क्वायर, 20 को 7 से मल्टीप्लाई करके 140, 140 का डबल 280 होता है। और इसको ऐड कर देता हूँ मैं, 9 4
42824, ये आपका आंसर है। 42849, 42849, 42849। 30 का स्क्वायर कितना हो गया? 900। हाँ जी, 8 का स्क्वायर कितना हो गया? 64। 30 का स्क्वायर कितना हो गया? 900 हो गया। ठीक है जी। 8 का स्क्वायर कितना हो गया? 64 हो गया। 30 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे 240 आएगा, 240 आएगा। 240 का डबल कितना होता है? 480 होता है। वही सेम लॉजिक। तो ये आपका आंसर आ गया 94864, ये आपका आंसर है। चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए। 602 का स्क्वायर बताओ सभी लोग, शाबाश। 602 का स्क्वायर बताइए क्या आएगा। 602 का स्क्वायर बताइए क्या आएगा। वेरी गुड, शाबाश, बता दीजिए। 602 का स्क्वायर क्या आएगा। अब देखिए ध्यान से, 60 का स्क्वायर कितना होता है? 3600 होता है। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 04। 60 को 2 से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा? 120। 120 का डबल क्या होता है? 240। इसको ऐड कर देते हैं, ये आपका आंसर है 362404, ये आपका आंसर है। तो मेरे ख्याल से लॉजिक समझ आ गया होगा। लॉजिक सेम वैसे का वैसा है। ठीक है, लॉजिक सेम वैसे का वैसा है। चलिए एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मैं लिखा 312 का स्क्वायर, 312 का स्क्वायर, तो बता दीजिए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्या आएगा। 312 का स्क्वायर क्या आएगा। 31 का स्क्वायर कितना होता है? 961। याद करने पड़ेंगे। ठीक है, कैसे याद करोगे? देखो 12 का स्क्वायर होता है 144, आप ऐसे दिमाग में रख सकते हो। 12 उल्टा करोगे 21 बनता है, तो 21 का स्क्वायर 441 बन गया। ठीक है, 12 का जो स्क्वायर है वो 144 होता है। 12 को रिवर्स करोगे 21 बन गया। इसी तरह से 144 को रिवर्स करोगे तो 441। कल हमने 20 तक तो स्क्वायर याद कर लिए थे। इसी तरह से इसको भी लिख लेती है। 13 का स्क्वायर होता है 169 और 13 13 का रिवर्स क्या होता है? 31 होता है। तो उसे करोगे तो 961 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 961 आ जाएगा। 13 का स्क्वायर क्या होता है? 169 होता है। तो 31 का स्क्वायर क्या बन जाएगा? 961 बन जाएगा। क्लियर है? क्या बन जाएगा? 961 बन जाएगा। चलिए इसी तरह से मुझे याद है 31 का स्क्वायर 961 है, आप लोग भी कर सकते हो। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 04। 31 दूना कितना होता है? 62। 31 दूना कितना होता है? 62। 62 का डबल कितना होगा? 62 जिसे हम बोलते हैं। हाँ जी, 124। लास्ट डिजिट के नीचे कभी कुछ मत लिखो और जोड़ दीजिए। क्लियर है यहाँ पर? तो ये थे हमारा लॉजिक नंबर फर्स्ट, यानी हम कोई भी स्क्वायर याद कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको स्क्वायर याद भी होने चाहिए। अगर 31 का स्क्वायर याद नहीं फिर दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, इसके लिए आपको स्क्वायर भी याद करने पड़ेंगे। क्लियर है? हाँ जी। और आज का जो याद करने का दूसरा असाइनमेंट है, हमने 1 से 20 तक स्क्वायर याद कर लिया। आज 10 स्क्वायर और याद करते हैं। 10 स्क्वायर कोशिश करो याद करो। 21 का स्क्वायर हमें याद करना है, कितना होता है? 441। 22 का स्क्वायर कितना होता है? 484। 23 का स्क्वायर कितना होता है? 529। 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576। 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625। ठीक है, 26 का स्क्वायर कितना होता है? 676। 27 का स्क्वायर कितना होता है? 729। 28 का स्क्वायर कितना होता है? 784। 29 का स्क्वायर कितना होता है? 841। 30 का स्क्वायर कितना होता है? 900। और 31 का भी हमने स्क्वायर याद कर लिया है। ठीक है, 31 का भी हमने स्क्वायर याद कर लिया है, 961। तो ये आज के 11 नंबर हैं जो आपको याद करने हैं। आपको मालूम है, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, अभी SBI की 8000 वैकेंसीज आई हैं, तो एक अच्छा चांस है आप लोगों के पास। ठीक है, तो इसको आज के आज ही याद कर दीजिए, इसको आज के आज ही याद कर लो। ठीक है, साथ और हमने कल 10 तक स्क्वायर किए थे, क्यों किए थे उसे भी आगे डिस्कस करते हैं, लेकिन यहाँ तक बात क्लियर होगी कि सभी को। चलें, तो ये पहला लॉजिक भी समझ आ गया होगा कि किस तरह से स्क्वायर फाइंड करने हैं बड़े वाले। अच्छा, इसका सेकंड लॉजिक क्या है? सेकंड लॉजिक भी सीखते हैं। देखो ध्यान से, एक टेबल बना लीजिए मेरे साथ साथ आप लोग कि 75 to 150 कंपैरिजन विद 100। यहाँ पे 100 से कंपैरिजन करना है, 1 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इसी तरह से 151 to 250 कंपैरिजन करना है, 200 से मल्टीप्लाई करना है 2 से। 251 to 350 कंपैरिजन करना है, 300 से मल्टीप्लाई करना है 3 से। 351 to 450
कंपैरिजन करना है 400 से मल्टीप्लाई करना है 4 से। इसी तरह से हाँ जी 851 टू 950 कंपैरिजन करना है 900 से मल्टीप्लाई 9 से, एंड 951 टू 1050 कंपैरिजन करना है 1000 से मल्टीप्लाई करना है 10 से। देखो इसको आप याद रखोगे, क्या एक रेंज है, हर रेंज के अंदर देखो इस रेंज में आप 100 से, इस रेंज का अगर स्क्वायर निकालना है आपको, अगर इस रेंज का अगर आपको स्क्वायर निकालना है, इस टेबल को बना लीजिए, इस रेंज का अगर आपको स्क्वायर निकालना है तो 100 से कंपेयर करोगे, मल्टीप्लाई किससे करोगे 1 से करोगे। 100 से कंपेयर करोगे, मल्टीप्लाई किससे करोगे 1 से करोगे। अगर बात करें इस रेंज के अंदर जाना है तो कंपेयर किससे करोगे आप, ठीक है 200 से मल्टीप्लाई 2 से। जिस नंबर से कंपेयर करते हो ना उसके फर्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करते हो, जिस नंबर से कंपेयर करते हो ना उसके फर्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करते हो, ये बात सीख लो, ठीक है। 251 से लेके 350 तक 300 से कंपेयर करना है तो मल्टीप्लाई किससे करोगे 3 से। इसी तरह से 4 5 6 7 800 900 एंड इसको बोलोगे 1000, 1000 को क्या बोलोगे 1000, तो मल्टीप्लाई किससे करोगे 10 से करोगे, मल्टीप्लाई किससे करोगे 10 से करोगे। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल लिखा, मैंने एग्जाम्पल लिखा 214 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है 214 का स्क्वायर निकालना है। देखो किस रेंज के अंदर है ये आपको पता है, 200 वाली रेंज, इस रेंज के अंदर है। तो किससे कंपेयर करोगे 200 से कंपेयर करोगे। ध्यान से ट्रिक को समझना, 200 से कंपेयर करोगे। एक्स्ट्रा कितना है 14 एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा कितना है 14 एक्स्ट्रा है, जितना एक्स्ट्रा है उतना उसका स्क्वायर कर दो। 14 का स्क्वायर क्या होता है 196। हमेशा 2 डिजिट लिखनी है, एक कैरी आ गया, हमेशा 2 डिजिट लिखना है, एक क्या आ गया कैरी आ गया। बात को समझना ध्यान से। अब जितना एक्स्ट्रा है उतना एक्स्ट्रा जोड़ दीजिए, कितना हो गया 228, ठीक है क्लियर है। उसमें किससे मल्टीप्लाई करोगे 2 से मल्टीप्लाई करोगे, कितना आ गया 456 और एक कैरी ऐड कर दोगे 457 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 457 आ जाएगा। और देखिए और देखते हैं एग्जाम्पल और क्लियर हो जाएंगे। जैसे 108 का स्क्वायर है, हमने एक नंबर ले लिया, इधर ले लिया 208 का स्क्वायर, ध्यान से समझे, इधर ले लिया हमने 308 का स्क्वायर। तीनों को कंपेयर करते हैं, ये किस रेंज में है, ये 100 वाली रेंज में, मतलब कंपेयर किस पे करोगे 100 से करोगे। 100 से करोगे कितना एक्स्ट्रा है, देखो अब ये देख लो कितना एक्स्ट्रा है, 100 से कितना एक्स्ट्रा हम कंपेयर कर रहे हैं 8 एक्स्ट्रा है। 8 एक्स्ट्रा तो 8 का स्क्वायर लिख दो 64। हमेशा 2 डिजिट में लिखना है, जितना एक्स्ट्रा है वो इसमें जोड़ दीजिए, ये 116 आ गया। ये आपका आंसर है। कितना आ चुका है 116 आ चुका है। कितना आ चुका है 116 आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाइए, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। हाँ जी 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। ये 8 की क्यों लिया, क्योंकि 200 से कंपेयर करेंगे, 200 से कंपेयर करेंगे। कितना एक्स्ट्रा है 8 एक्स्ट्रा है, तो 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 होता है। अब 8 में 8 जोड़ दीजिए, 216 आ गया। कितना आ गया 216 आ गया। अब याद रखें यहां पर 1 से मल्टीप्लाई करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 1 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि यहां पर देखो मैंने क्या लिखा है, इस रेंज में जिसे 100 से कंपेयर करते हो आपको 1 से मल्टीप्लाई करना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर 200 वाली रेंज में हो तो आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 300 से कंपेयर कर रहे हो तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 400 से कंपेयर कर रहे हो तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है। और देखिए अब इसमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, कितना हो गया 432। अगर कैरी होती तो कैरी लास्ट में ऐड हो जाती, ठीक है। प्रैक्टिस का खेल है सारा का सारा। इसे किससे कंपेयर करोगे 308 है तो किससे कंपेयर करोगे, आराम से देखिए 300 से कंपेयर करेंगे। कितना एक्स्ट्रा है 8 एक्स्ट्रा है। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 64 होता है। 8 में क्या जोड़ोगे 8 जोड़ देते हैं, कितना हो गया 316। जितना एक्स्ट्रा है उतना ही जोड़ दो। किससे मल्टीप्लाई करोगे 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 948 आ गया। कितना आ गया 948। तो आपका आंसर क्या है 94864। इस ट्रिक का यूज करके भी आप सॉल्व कर सकते हो। चलिए इसका आंसर बताइए, ठीक है। चलिए मैंने 2 नंबर लिखे, सबसे पहले दोनों को डिस्कस करते हैं अपने। ये किस रेंज के अंदर है नंबर, ये किससे कंपेयर करोगे 200 से कंपेयर करोगे, ठीक है। नियर बाय 200 है ना, जिसके नियर बाय। अब नियर बाय 200 है, कितना कम है इस पर माइनस है,
जितना कम है उसका स्क्वायर, एक्स्ट्रा है तो एक्स्ट्रा का स्क्वायर, कम है तो कम का स्क्वायर, 2 माइनस कर दीजिए 196। ठीक है, क्या ये लिखेंगे? नहीं सर, इसे 2 से मल्टीप्लाई भी तो करेंगे, बस ये मत भूलना इस लॉजिक के अंदर, 2 से मल्टीप्लाई भी तो करेंगे। क्या आ गया? ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, बस जो भी नंबर आए, क्योंकि 200 से कंपेयर कर रहे हो, 2 से मल्टीप्लाई करना है। इसे आप किससे कंपेयर करोगे? इसे 1000 से कंपेयर करेंगे, मतलब 10 100 से कंपेयर करें, मतलब मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। कितना कम है सर? 2 कम है। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 0,4 होता है। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 0,4 होता है। क्लियर है? जितना कम है उतना कम कर दीजिए। 2 कम किया तो 996 आ गया। मल्टीप्लाई किससे करोगे? 10 से। तो बहुत ईजी हो गया ना। अगर एक्स्ट्रा है तो प्लस करो, कम है तो माइनस करो। सिंपल सा लॉजिक आपको लेके चलना है। मेरे ख्याल से यहाँ तक समझ आ गया है। हाँ जी, अगर यहाँ तक समझ आ गया है तो सेशन को लाइक और शेयर करना मत भूलना, ध्यान रखना। सेशन को लाइक और शेयर जम के कर दीजिए। ठीक है, हाँ जी। और क्लास आपकी डेली 9 बजे रहेगी, बैंकिंग की डेली 9 बजे। ठीक है, चलिए पहले अपने कैलकुलेशन पे काम करेंगे, फिर अर्थमेटिक पे, फिर डीआई पे काम करेंगे। हाँ जी, अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट कुछ नंबर और सोल्व करते हैं। जैसे 97 का स्क्वायर है, ठीक है, 112 का स्क्वायर है, 301 का स्क्वायर है, कोई भी नंबर आप ले सकते हो। ठीक है, 412 का स्क्वायर, ये 4 नंबर लिखिए। ठीक है, आइए एक तो तरीका है कि मैंने आपको सिखाया था कल, वो उससे कर सकते हैं। एक इससे, ये किसके नियर बाय है, किसके आसपास है? 100 के आसपास है, 100 के आसपास है। कितना कम है? 3 कम है। कितना कम है? 3 कम है। जितना कम है उसका स्क्वायर, या जितना ज़्यादा है उसका स्क्वायर। स्क्वायर हमेशा 2 डिजिट में लिखना है। ठीक है, अगर डिजिट ज़्यादा हो तो कैरी आ जाए, कैरी को बिल्कुल लास्ट में ऐड करना है। अब 3 घटा दो, जितना कम है और घटा दीजिए। अब 1 से मल्टीप्लाई करो या ना करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, याद रखना इस चीज़ को। ठीक है, चलिए अब इस पे आते हैं। कितना ज़्यादा है? 12। 12 का स्क्वायर 144। देखो कैरी आ गया 1, कैरी कितना आ गया? 1 आ गया। इस कैरी को बिल्कुल लास्ट में ऐड करना है, ध्यान रखना इस चीज़ को। अब 12 में क्या जोड़ दोगे? 12 में 12 ही जोड़ोगे तो 124। 124 में कैरी ऐड करो, 125 हो गया। ठीक है, कितना आ गया? 125, 44 आ गया। अब इस क्वेश्चन को देख लीजिए। हाँ जी, किससे कंपेयर करेंगे? किसके नियर बाय है? 300 के नियर बाय है। कितना एक्स्ट्रा है? 1 एक्स्ट्रा है। 1 का स्क्वायर क्या होता है? 01। 1 का स्क्वायर क्या होता है? 01। 1 में क्या ऐड करोगे? 1 ऐड करोगे। कितना हो गया? 302 हो गया। किससे मल्टीप्लाई करोगे? 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 906 आ गया। कितना आ गया? 906 आ गया। क्लियर है? सिंपल सा फंडा है। कितना आ गया? 906 आ गया। अब यहाँ देखो 412 है, ध्यान से समझना, मैं यहाँ लिख देता हूँ 412। कितना एक्स्ट्रा है? 12। 12 का स्क्वायर होता है 144। आपने क्या लिखा? 44। कैरी जो भी आएगी ना उसको लास्ट में ऐड कर दो। 412 में क्या ऐड करोगे? 12। 424, बिल्कुल सिंपल है। 424 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 1696। 424 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1696 में एक कैरी जोड़ेंगे, 1697। वापिस देख लीजिए। हाँ जी, 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144 से एक कैरी आ गया। 12 में 12 जोड़ा, कितना आ गया? 424 आ गया। हाँ जी, 424 का 4 गुना करके हमने एक जोड़ दिया। क्लियर है? यहाँ तक ये बात समझ आ गई होगी। चलिए, आपका असाइनमेंट नंबर है 2, आज का असाइनमेंट नंबर है। ठीक है, और इनके आंसर मुझे आपको मुझे बताने हैं, कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए। इन सबके आंसर पता होने चाहिए आपको। ये 5 क्वेश्चन हैं, इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। तो मेरे ख्याल से दोनों लॉजिक समझ आ गए हैं, दोनों ट्रिक समझ आ गए हैं। अब आपको देखना है कि कौन सी ट्रिक बेटर है। आपकी प्रैक्टिस के ऊपर वो डिपेंड करता है, प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। और आपको इसका जो पीडीएफ है इस क्लास का, वो मिल जाएगा टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का लिंक आपको दिया हुआ है कमेंट बॉक्स के अंदर, जाके आप चेक कर सकते हो। चलिए अब बात करते हैं क्यूब की। ठीक है, हमने कल क्यूब याद किए थे 10 तक। मैंने कहा था 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है, 6 का क्यूब 216 होता है,
7 का क्यूब 343 होता है, 8 का क्यूब 512 होता है, 9 का क्यूब 729 होता है, 10 का क्यूब 1000 होता है। ठीक है, क्लियर है। और मैंने कहा था 2 के लास्ट में 8 बनता है, 8 के लास्ट में 2 बनता है, 3 के लास्ट में 7 बनता है, 7 के लास्ट में 3 बनता है। जिन लोगों ने ये पहले वाली क्लास नहीं देखी है, जाके पहले वाली क्लास भी देखना, क्लास कोई मिस मत करना, और क्लास आपकी रेगुलर चलेगी, चाहे संडे हो, चाहे मंडे हो, चाहे ट्यूसडे हो। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। चलिए अब देखिए, आपको 5 क्यूब और याद करने हैं। मैंने पहले क्या बताया था, 2 के लास्ट में 8 बनता है, 8 के लास्ट में 2, 3 के लास्ट में 7 बनता है, 7 के लास्ट में 3, 11 का क्यूब कितना होता है, 1331 होता है, 12 का क्यूब क्या होता है, 1728 होता है, 13 का क्यूब कितना होता है, 2197 होता है, 14 का क्यूब क्या होता है, 2744 होता है। ठीक है, 2744 होता है। ठीक है, 15 का क्यूब क्या होता है, 3375 होता है। तो ये देखिए, 5 के लास्ट में 5 आ रहा है, 2 के लास्ट में 8 आ रहा है, 1 के लास्ट में 1 आ रहा है, 3 के लास्ट में 7 आ रहा है, 4 के लास्ट में 4 आता है। तो ये आपके पास है जो आपको याद रखने हैं सारे के सारे। इतना काम आपको याद होना चाहिए, इतना आपको याद होना चाहिए। चलिए मिलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर। अगर आपको सेशन पसंद आया तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। चलिए, थैंक यू सो मच। कल मिलेंगे क्लास नंबर 3 के अंदर। ओके, थैंक यू।